Good morning, students. Today I will continue our chapter Industries. Okay. Yes, ये इंडस्ट्री जो चैप्टर है इसके अंदर मैं आपको आई ऑलरेडी टॉट यू इन दिस चैप्टर अबाउट द इंडस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़. ओके, क्लासिफिकेशंस जो हमने पढ़ा है वो हम ओके. रॉ मटेरियल्स के एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मैरिन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है. एंड क्लासिफिकेशन ऑफ साइज, बेसिस ऑफ साइज, इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हमने पढ़ा है. एंड देन ऑनरशिप, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ऑनरशिप, ऑनरशिप के अकॉर्डिंग प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर. आफ्टर दैट हमने इसमें पढ़ा है फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़. इंडस्ट्रियल सिस्टम पढ़ा है, उसमें इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट पढ़ा है हमने. इंडस्ट्रियल रीजन पढ़े हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़ पढ़ी है. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ पढ़ी हैं, स्टील इंडस्ट्रीज़. एंड टिस्को हमने पढ़ा है. टिस्को का फुल फॉर्म क्या था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एट जमशेदपुर. ओके. एंड कॉटन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज़ हमने इसके अंदर पढ़ा है. लास्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था वो हमने पढ़ा था क्या? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़. यस, ये जो आपको शो हो रहा है स्क्रीन पे, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ये हमने पढ़े थे. ठीक है. यस. नाउ आवर नेक्स्ट चैप्टर इज़ अहमदाबाद. यस, अब जो हमारा टॉपिक है वो है अहमदाबाद, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. इसे क्या कहते हैं? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. यस. अहमदाबाद, द कैपिटल ऑफ गुजरात, इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर साबरमती. यस, अहमदाबाद जो है वो कैपिटल है किसकी? गुजरात की. और ये साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है. रेस्टोरेंट. द फर्स्ट टेक्सटाइल्स मिल्स वॉज सेट अप इन 1859. फर्स्ट, लेकिन ये जल्दी जो है सेकंड टेक्सटाइल सिटी बन गया इंडिया का आफ्टर मुंबई के बाद. यानी फर्स्ट टेक्सटाइल सिटी कौन सा हो गया? मुंबई हो गया. और सेकंड, यस, सेकंड कौन सा है? यस, गुजरात, अहमदाबाद. ओके. अहमदाबाद हैंस वॉज आफ्टर रिवॉर्ड रेफर्ड एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. यस, मतलब अहमदाबाद जो है उसे रिवॉर्ड दिया गया है, रिवॉर्ड ये मिला है उसे कि उसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है. किसको? अहमदाबाद को. ओके. नेक्स्ट, लोकेशनल एडवांटेज ऑफ अहमदाबाद. मतलब क्या एडवांटेज है अहमदाबाद में उसकी लोकेशन की जो इस टेक्सटाइल्स के लिए, ओके, टेक्सटाइल्स मील्स के लिए वो उपयोगी है. फर्स्ट पॉइंट इज़ ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ कॉटन as raw materials, as cotton is best grown in black soil, also called regular soil, which is available largely on the plateau of central India. Yes, मतलब रॉ मटेरियल जो है ईजिली अवेलेबल है वहाँ. ब्लैक सॉइल, जिसे रेगर सॉइल भी कहते हैं, वो भी लार्जली वहाँ पे अवेलेबल है और वो प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया के अंदर मिलता है. सेकंड पॉइंट जो है, इट हैज़ ह्यूमिड क्लाइमेट, बेस्ट सूट फॉर स्पिनिंग कॉटन थ्रेड. यस, वहाँ का क्लाइमेट जो है वो कैसा है? ह्यूमिड है, जिसके कारण स्पिनिंग, कॉटन की स्पिनिंग अच्छे से होती है थ्रेड की. नियर बाय स्टेट्स सप्लाई स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर. यस, वहाँ पे स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर जो है ईजिली अवेलेबल है पास में. सफिशेंट लैंड एंड पावर इज़ अवेलेबल. और इसके लिए जो सफिशेंट लैंड है वो भी वहाँ अवेलेबल है और पावर भी अवेलेबल है. नेक्स्ट पॉइंट, द कांडला पोर्ट, कच्छ, मुंबई प्रोवाइड्स
ट्रेडिंग एंड एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़। यस, वहाँ पे जो पोर्ट है जिसका नाम कांडला है पोर्ट, ठीक है, वो मुंबई को जो है प्रोवाइड कराता है, ट्रेडिंग एंड एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा देता है। अहमदाबाद इज़ वेल कनेक्टेड विथ रोडवेज रेलवेज नेटवर्क टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यस, और अहमदाबाद जो है सभी पार्ट से मतलब रोडवेज से एंड रेलवे से जो है जुड़ा हुआ है, ताकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ईजिली किया जा सके। द इंडस्ट्री इज स्प्रेडिंग टू वेरियस अदर पार्ट ऑफ द कंट्री ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। यस, और ये जो इंडस्ट्री है ये धीरे धीरे फैलती जा रही है, ठीक है, क्यों? इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का। दिस हैज़ लेड टू competition and has affected some of the Ahmedabad textiles mills have some problems and a few of them have been closed down. More machines and technology has been upgraded, hence new textile centers have been set up. Yes, अहमदाबाद के अंदर जो है कुछ प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम एंड फ्यू ऑफ देम जैसे हैव बीन क्लोज डाउन, तक क्लोज हो गई वो, इसके लिए मोर मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी, ज़्यादा मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी हैव बीन अपग्रेडेड, ओके, अपग्रेडेड है, हैंस बीन टेक्सटाइल सेंटर्स हैव बीन सेटअप। ओके स्टूडेंट्स, यस, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ओसाका। ओसाका जो है जापान की सिटी है, ओके, मैनचेस्टर ऑफ जापान, जैसे इंडिया का मैनचेस्टर जो है वो कहलाता है क्या? अहमदाबाद, वैसे ही जापान का मैनचेस्टर कहलाता है ओसाका। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान, ऑल्सो नॉन एज मैनचेस्टर ऑफ जापान। कॉटन हैज़ played an important role in the economy of Japan. For centuries, the textile industries developed in Osaka due to various geographical factors. यस, कॉटन जो है हैज़ प्लेस्ड एन इम्पॉर्टेंट रोल। जापान की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के लिए कॉटन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, वहाँ पे इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसका, क्योंकि इसी के थ्रू वो है डेवलप हुआ था जापान। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ डेवलप इन ओसाका ड्यू टू वेरियस जोग्राफिकल फीचर्स। अब ओसाका के अंदर जो है ये इंडस्ट्रीज़ जो है, जापान के अंदर ये इंडस्ट्री जो है क्यों डेवलप हुई, वहाँ के क्या जोग्राफिकल फैक्टर्स थे वो हम पढ़ेंगे इसमें। लोकेशनल एडवांटेज ऑफ ओसाका, जिस तरीके से अभी हमने अहमदाबाद का पढ़ा उसी तरीके से ये ओसाका का है, ठीक है। द एक्सटेंसिव प्लेन अराउंड ओसाका, यस, वहाँ पे प्लेन्स एरिया फैला हुआ है वहाँ पे ओसाका में, एंड ensured that there was enough land available for the growth of cotton mills, और लैंड वहाँ अवेलेबल है इनफ, जो पर्याप्त है वहाँ पे ना कॉटन मिल्स के लिए। इफ़ हैज़ फेवरेबल वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट सुटेबल फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग फॉर कॉटन यार्न के लिए स्पिनिंग एंड वीविंग के लिए जो क्लाइमेट ज़रूरी है वो वहाँ पे अवेलेबल है। रिवर येडो प्रोवाइड सफिशेंट वाटर फॉर द मिल्स, जिस तरीके से अहमदाबाद के अंदर जो है साबरमती रिवर जो है प्रोवाइड कराती है वाटर, उसी तरीके से ओसाका के अंदर जो है येडो नाम की रिवर है वो सफिशेंट वाटर प्रोवाइड कराती है। लेबर इज़ ईज़िली अवेलेबल, और लेबर जो है ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा कॉस्ट में लेबर, मतलब मज़दूर जो हैं वो जल्दी से मिल जाते हैं, ज़्यादा पैसे उन्हें देने नहीं पड़ते, कम मजदूरी में भी आराम से मिल जाते हैं। द फैसिलिटीज़ फॉर पोर्ट फैसिलिटीज़ इम्पोर्ट फॉर रॉ कॉटन एंड एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश टेक्सटाइल्स। यस, वहाँ पे पोर्ट फैसिलिटीज़ भी है, बंदरगाह बने हुए हैं वहाँ पे। The cotton textile industries of Japan is entirely depend on imported cotton, which is mainly imported from Egypt.
यस, जापान जो है वो डिपेंड है किस पे, इंपोर्ट करने पे, कॉटन को। और वो जो कॉटन है वो कहाँ से इंपोर्ट होता है, इजिप्ट से होता है। इंडिया, इजिप्ट, इंडिया, चाइना एंड द यूएसए। ओके, जो रॉ मटेरियल्स उसको मिलता है। द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मोस्टली एक्सपोर्ट एंड हैज़ अ गुड मार्केट ड्यू टू गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस। यस, और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो मोस्टली मार्केट्स में बेचा जाता है गुड क्वालिटी के साथ एंड लो प्राइस के साथ। इन द रिसेंट टाइम्स, आज के समय में, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑफ ओसाका हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज। मतलब आज जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओसाका की जो है वो रिप्लेस्ड हो चुकी है अदर इंडस्ट्रीज़ में। सच एज़, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज, सच एज़ आयरन एंड स्टील मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, शिप बिल्डिंग्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरी बात आपको समझ में आई कि जो ओसाका की जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी वो रिप्लेस्ड हो चुकी हैं अदर इंडस्ट्रीज़ में। और वो अदर इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी है, आयरन, स्टील मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, शिप बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में। ओके, यस। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा सर्विस सेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, क्या है टॉपिक, सर्विस सेक्टर। The service sector basically provides their service such as their time and knowledge to improve potential performance, productivity and subsisten- subs- sustainability. Yes, मतलब जो सर्विस सेक्टर जो है वो क्या प्रोवाइड्स कराता है, सर्विस, अपनी सर्विस प्रोवाइड कराता है। सर्विस सेक्टर अपना टाइम देता है, अपनी नॉलेज देता है, क्यों, ताकि इम्प्रूव कर सके अपना पोटेंशियल परफॉर्मेंस अपना, ठीक है, प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो सके। सर्विस देता ही अपनी, है ना, सर्विस सेक्टर का ये काम है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशंस इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सर्विस, और वो इंफॉर्मेशंस भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है, एज अ सर्विस, सर्विस के थ्रू अपनी। इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स, काफ़ी दशकों से, देयर हैज़ बिन अ सस्टेंशियल शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स टू द टेरिटरी सेक्टर्स इन डेवलप्ड कंट्रीज़। यस, डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जो है ये सिर्फ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स को, है ना, दिया जाता था टेरिटरी सेक्टर्स द्वारा, ठीक है। जैसे सम एग्जांपल्स जो है सर्विस सेक्टर्स आर, जो सर्विस सेक्टर्स जो थे उस समय वो है टेली कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ये जो सेक्टर्स थे ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में थे, वहाँ पे ये सर्विस प्रोवाइड की जाती थी। ओके, यस। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है को समझ में आया अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा इंफॉर्मेशंस टेक्नोलॉजी। यस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे।